कि अरे अब ना मिली हो राम अब ना मिली, अरे अब ना मिली हो राम अब ना मिली, है नौकरिया सरकारी अब ना मिली, है नौकरिया सरकारी अब ना मिली। कहा क्यों? कहीं मोदी आए तीसरी बारी अब ना मिली, है नौकरिया सरकारी अब ना मिली। हाथ में अपने डमरू लेके चारों ओर बजावें, अरे 5 किलो राशन दे के वही जनता का बहिलावें, बैठ सिंहासन पे मदारी अब ना मिली, है नौकरिया सरकारी अब ना मिली। कहीं अब कब मिले नौकरी भैया कोई नहीं है ठीक, अरे जब से ही बीजेपी आई पेपर हो रहे लीक, देख रही है दुनिया सारी अब ना मिली, है नौकरिया सरकारी अब ना मिली। देखिए, फुल बहुमत से प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी 11वां साल चल रहा है और फुल बहुमत से सरकार है। जब उनको जो प्रधानमंत्री पहली बार बनना था तो उन्होंने वादा किया कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन 2 करोड़ क्या, हमें लगता है पूरे टोटल 2 करोड़ नौकरी नहीं दिए होंगे वो अभी तक। अगर उसको काउंट करो तो 2 करोड़ नौकरी अभी तक नहीं होंगे। उसी पर हमको लिखना पड़ा। युवा नौजवान जो जनता की परेशानी है देखते हुए, कि युवा नौजवान कह रहे हैं कि 2 बार तो प्रधानमंत्री इनको बनाया, एक बार तो चलो ठीक बहुत अच्छे बनाया, दोबारा बोला राम मंदिर बनाया उस पर बना दिया, तीसरी बार भी इन्होंने 10 साल में कोई नौकरियां नहीं दिया। तो जनता ने कहा कि ये लगता है नौकरी नहीं देंगे, अब सरकार बदल दो तो हमें हो सकता है नौकरी मिल जाए, कोई और सरकार आ जाए। तो सरकार तो इनकी नहीं बनी, लेकिन मिला जुला के बैसाखी वाली जो है सरकार, खिचड़ी सरकार बना लिया उन्होंने। तो ये जब बना लिया तो जनता जो थी, पढ़े लिखे बच्चे, आप जैसे युवा नौजवान तमाम पढ़े लिखे सब परेशान होकर माथा पीटते हैं और क्या कहते हैं, कभी को लिखना पड़ा कि अरे अब ना मिली हो राम अब ना मिली, अरे अब ना मिली हो राम अब ना मिली, है नौकरिया सरकारी अब ना मिली, है नौकरिया सरकारी अब ना मिली। कहा क्यों? कहीं मोदी आए तीसरी बारी अब ना मिली, है नौकरिया सरकारी अब ना मिली। दिल्ली प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या बिहार बंगाल कहीं अन्य राज्यों में अगर कुछ सुविधा निजी देते हैं जनता को, मुख्यमंत्री सीएम वहाँ के, तो ये कहते हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, और खुद क्या कर रहे हैं जरा देखिए। हाथ में अपने डमरू लेके चारों ओर बजावें, अरे 5 किलो राशन दे के वही जनता का बहिलावें, बैठ सिंहासन पे मदारी अब ना मिली, है नौकरिया सरकारी अब ना मिली। कहीं अब कब मिले नौकरी भैया कोई नहीं है ठीक, जनता बच्चे लोग कह रहे हैं कि अब कब मिले नौकरी भैया कोई नहीं है ठीक, अरे जब से ही बीजेपी आई पेपर हो रहे लीक, देख रही है दुनिया सारी अब ना मिली, है नौकरिया सरकारी अब ना मिली। जो बच्चे 18 साल थे जब वो सीएम बने हैं, आज ओवर एज होती जा रही है। जो बच्चे रात दिन पढ़ाई करने वाले, रात को रात, सर्दी को सर्दी, गर्मी को गर्मी, बरसात को बरसात नहीं समझा, वो बच्चे क्या कहते हैं कि हमने इतना किया पढ़ाई घिस गए सारे पेज, हमने इतना किया पढ़ाई घिस गए सारे पेज, जब कहूँ वैकेंसी निकली, अब जब कहूँ वैकेंसी निकली होगी ओवर एज, अरे हमारी किस्मत या है मारी अब ना मिली, है नौकरिया सरकारी अब ना मिली, मोदी आए तीसरी बारी अब ना मिली। और देश विदेश वो घूम रहे हैं बन कर के स्टैंडर्ड, देश विदेश वो घूम रहे हैं बन कर के स्टैंडर्ड, अरे 24 का चुनाव जब आया सस्ता किए सिलेंडर, फिर भी गए अयोध्या हारी अब ना मिली, है नौकरिया सरकारी अब ना मिली। एक लाइन योगी बाबा के लिए देता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और वो भी वहीं के हैं। योगी बाबा
कहते हैं हम उत्तर प्रदेश में जितनी भी गाय हैं, हर गाय को 30 रुपये खुराकी देंगे, एक दिन की खुराकी 30 रुपये देंगे। 30 रुपये का 2 समोसा नहीं आता भाइयों, गाय का पेट भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा। तो योगी बाबा पर गैया को देते 30 रुपया, योगी बाबा पर गैया को देते 30 रुपया। अरे 30 रुपया में दुई नौजूनी कैसे खाए गैया, सणा भाई चर गे खेती बारी अब ना मिली, है नौकरिया सरकारी अब ना मिली। भारत माता की, भारत माता की जय। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हमको आत्मनिर्भर बनाना है युवाओं को, आप सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? बिल्कुल आप सही कहना चाह रहे हैं, आप जो सवाल किए बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और योगी जी भी बिल्कुल सही कहते हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में उन्होंने हर व्यक्ति को नौकरी दे दिया है, हर व्यक्ति को नौकरी दे दिए हैं और एक एक काम पे 3-3 लोग को 8-8 घंटे की नौकरी। जैसे आपका खेत 9 बीघा है, 3 बीघा वहाँ है, 2 बीघा वहाँ है, 5 बीघा वहाँ है, 3 जगह है ना, तो आप घर के 3 आदमी हो तो वहाँ 3, एक आदमी वहाँ रखवाली करेगा, एक आदमी वहाँ करेगा, एक आदमी वहाँ करेगा। आपको वहाँ नौकरी तो मिल गई है, अब आपको रोजगार मिले या ना मिले, उसके जिम्मेदार पैसा मिले या ना मिले, उसके जिम्मेदार योगी जी नहीं है, उसके जो जिम्मेदार मोदी जी नहीं है, उसके जिम्मेदार अमित शाह जी नहीं है, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर 2 घंटा के लिए, अब 1 घंटे के लिए छोड़ दिए खेती, तो 1 घंटे में पूरे 6 महीने की जो है आपकी रखवाली बेकार हो जाएगी। इसलिए आपको बहुत पक्की नौकरी दे दी है। 24 गाय बचा रहे हैं वो, गंगा बचा रहे हैं। मैं हमसे बड़ा गाय के भक्त नहीं है। बचपन से गाय चराया हूँ, बचपन से गाय चराया हूँ, गाय का दूध पी के ही आज मैं यहाँ पर आया हूँ। आज आपको इतना लंबा चौड़ा जो दिख रहा हूँ, गाय का दूध पी के ही हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे बचपन में भी गाय होती थी, हमने खुद गाय चराया है। गाय कोई कमज़ोर नहीं होती थी, गाय को कोई मारता नहीं था, हम लोग पूजनीय मानते हैं गाय को। अब जो है वो जो और सुनो, स्लॉटर हाउस बंद हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बता रहा हूँ, गाय की बात कर रहे हैं, गाय को बचाना चाहते हैं, मेरे साथ चलिए आप उत्तर प्रदेश, मैं दिखाता हूँ। डेली कम से कम 1000 गाय मर रही होंगी भूखी, डेली भूखी मर रही, गौशाला में भूखी गाय मर रही हैं। मैं दिखाता हूँ, एक गौ हत्या कर रहे हैं उल्टा। तो गाय माता का सम्मान करते मैं मानता हूँ वो करते होंगे सिर्फ ऊपर से, मुंह में राम बगल में छुरी, खाते हैं से तो वो बताते हैं पूरी। ये क्या है भाजपा वाले, मुंह में राम बगल में छुरी और खाते हैं सत्तू बताते हैं पूरी। मोदी जी कह रहे हैं बिहार में रील बना रहा है, आज का युवा पैसा कमा रहा है, रील। तो वो क्यों नहीं बना रहे हैं? वो भी रील बना के कमा लेते। ना कहा है कि जो 5 किलो राशन बांट रहे हैं, 5 किलो राशन पे दुनिया को खरीदना चाहते हैं। अगर केजरीवाल 2 करोड़ आदमियों को यहाँ फ्री दे रहा था राशन, तो उनको चुभ रहा था। और वो 82 करोड़ लोगों को राशन फ्री क्यों दे रहे हैं, विकलांग क्यों बना रहे हैं भाई? और उनके समर्थक ये नीतीश जी ने 10,000 रुपये क्यों बांटा, विकलांग क्यों बना रहे हैं भाई? मैं मोदी जी से सवाल करना चाहता हूँ। आप लोग सर सम्मान करते हैं महिलाओं का, बेटियों का, सबका सम्मान। बिल्कुल, अब सम्मान तो करना ही चाहिए, लेकिन ऐसा भी सम्मान नहीं करना चाहिए कि 8-8 साल की लड़कियों को 5-5 लोग रेप करें, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। ठीक है, खुले सड़क पर यहाँ पर मंत्री रेप कर रहे हैं, उसका जो है वो भारतीय जनता पार्टी की थे। हमारी पार्टी की किसी पार्टी की, हम कोई पार्टी नहीं है, हम तो कोई नेता ही नहीं है, मैं तो जनता हूँ। हम तो मोदी जी मजबूत कर रहे हैं देश को, ऐसा कहा। मजबूत कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, मजबूत कर रहे हैं। ये 80 साल होने जा रहे हैं, 80 सालों में ही हमने देख लिया कि हमारा देश कितना मजबूत हो गया है। 71 में लड़ाई हुई थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। हमारे देश के सैनिक इतने मजबूत कि कहीं पूरे विश्व में नहीं मिलेंगे। और हमारे देश के सैनिकों ने उनको 30 किलोमीटर तक खदेड़ा था पाकिस्तान को। पाकिस्तान की हालत पतली कर दी है। मैं बता रहा हूँ, जैसा हुआ है मैं बता रहा हूँ सर, वो बता रहा हूँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ। इंदिरा गांधी को आज याद कर रहे थे, अभी पहलगाम वाली बात पर याद कर रहे थे। इंदिरा गांधी को लोग याद कर रहे थे, बच्चा याद कर रहा है जो उनके बारे में जानता था। 30 किलोमीटर खदेड़ा था, 93,000 सैनिक पाकिस्तान के सरेंडर हुए थे आकर के। ये आप जानते हैं। महिलाओं का सिंदूर बचा लिए मोदी जी ऑपरेशन चला करके। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो सिंदूर बचा लिया, बचाया तो नहीं है। जो चला गया उसका सिंदूर तो उजड़ गया। जो चला गया, जो हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी चाची, ताई, मौसी जो भी हमारी लगती हों, हम सबको सम्मान देते हैं। जो चला गया, क्या उसको मिल जाएगा सिंदूर? कैसे बचा लिए? उत्तर प्रदेश से आते हैं, योगी का राज कैसा लग रहा है आपको? योगी का राज जातिवाद का राज है, जातिवाद के राज के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। सबका
सबका साथ सबका वो विकास। मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात बिल्कुल सत्य कहता हूँ। आप कह रहे हो, आप जो पूछ रहे हैं मैं बिल्कुल बताता हूँ। योगी जी ने बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सबका विकास करना चाहते, अभी एक कांड आया था कुछ पहले, जी। चुटिया किसी काट दिया गया था इटावा में। उसको मैं आपको बताता हूँ, जरा योगी जी की बयान देता हूँ। जब उनका चुटिया काटा गया, मंदिर जैसे हमारी चुटिया होती ना, ये मंदिर का गुम्बद होता है, जैसे शो होता है आदमी का, हिंदू सनातन का शो होता है। और सनातन के बहुत ही कट्टर मान जाते हैं योगी जी। उनको सब लोग मानते, वो कहते भी कि मैं हूँ, ठीक, अच्छी बात, होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ये क्या जो चुटिया काट दिया वो सनातन का प्रतीक नहीं था। अरे धोखा दे रहे थे, वो जात छिपा करके वहाँ कथा कर रहे थे। वो जो ब्राह्मणों का काम करते नहीं, मैं बता रहा हूँ, कहाँ लिखा है कि अब यादव नहीं करें कथा कहेंगे, शुद्ध रहे। मैं बताता हूँ। अगर कोई भी पंडित कथा कहता है, श्रीमद् भागवत कहता है, तो 7 दिन के लिए उसको लोकल यादव बनना पड़ता, परीक्षित बनना पड़ता है 7 दिन के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं जातिवाद हो रहा है, लेकिन जातिवाद इसलिए हो रहा, मैं बता रहा हूँ। उसका चुटिया काटा गया, अब चुटिया काटा गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब ये हुआ कि अखिलेश जी ने कहा कि भाई इस पर कार्रवाई करो, नहीं, आप उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। अगर जिस टाइम वो काटा गया था बाल उसका, 4 पुलिस वाले, 5 पुलिस वाले, 10 पुलिस वाले भेज करके वहीं उनको दोनों पार्टी को उठाते और रफा दफा कर देते, मामला को दोनों समझा देते। शुद्ध किया उनको ब्राह्मण के मूत्र से। हाँ, मूत्र से शुद्ध किया, अच्छी बात है। ब्राह्मण के मूत्र से शुद्ध किया भैया, अगर उससे फिर गंगा जल जोड़ते नहीं है हमारे यहाँ। अगर सब कुछ ब्राह्मण के मूत्र से हो जाए, ब्राह्मण तो मुख से बच्चा भी पैदा कर देते हैं। बाद में बहुमूत्र स्वच्छ करेगा उत्तर प्रदेश। मैं कहता रहा हूँ, ब्राह्मण के कहते हैं मुख से बच्चा पैदा हुआ, हम ब्राह्मण के मुख से पैदा हुए, ब्राह्मण लोग कहते हैं। मानते हो आप? हम तो नहीं मानते। सबका भाई एक ही सिस्टम है पैदा होने के। तो अब जो पैदा हुआ है तो शादी वो पैदा मुख से कर सकते हैं। पैदा हुए हैं। मैं क्या कहता हूँ, अगर वो मुख से पैदा हुए तो आज शादी ना करें। शादी के करने क्या जरूरत है बताइए भाई। अगर जो मुख से बच्चा पैदा होगा तो स्त्री क्या जरूरत है। ग्रंथ कहते हैं ऐसा। ग्रंथ कहता तो वो क्यों कहते हैं? आपने पढ़ी है मनुस्मृति? नहीं, ग्रंथ सुनो, ग्रंथ कहता है मनुस्मृति का मामला खत्म हो गया। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान दे दिया, अब संविधान के साथ चलना पड़ेगा। अब मनुस्मृति से नहीं चलेगा देश।